बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम फार्मास्यूटिकल का प्रैक्टिकल इसमें डिस्कस करते हैं। ठीक है, हमारे पास एक्सपेरिमेंट नंबर 4 है। 3 हमने पहले कर लिए थे। ये हमारे पास है कि प्रिपेयर द प्योर क्रिस्टल्स, ठीक है, बाय क्रिस्टलाइजेशन। मींस के हम इसमें देखेंगे कि क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम बेसिकली क्रिस्टल्स बना रहे होते हैं। तो क्रिस्टल्स होते क्या है, ये आप लैब में भी एक्सपेरिमेंट हम लोग कर सकते हैं कि अ मेथड विच इज यूज टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू सॉलिड। ठीक है, हमारे पास एक लिक्विड है, हम उसको सॉलिड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं बाय यूजिंग एवापोरेशन। या तो हम उसको हीट प्रोवाइड करेंगे यहाँ तक कि वो जो पानी होगा वो एवोपरेट होकर उड़ जाएगा, पीछे हमारे पास क्रिस्टल्स फॉर्म में आ जाएंगे, पार्टिकल्स, हम उनको क्रिस्टल्स कहते हैं। या देन कूलिंग के थ्रू, मीन्स के जैसे हमारे पास वाटर है, हम उसको फ्रिज में रख देते हैं, वो हमारे पास क्रिस्टल आ जाते हैं, बर्फ एज ए क्रिस्टल हम उसको ले सकते हैं। और प्रेसिपिटेशन, या हम किसी चीज को प्रेसिपिटेट करके, मीन्स हमारे पास कोई लिक्विड है, हमने उसके अंदर एसिड वगैरह ऐसी चीज डाल दी है कि उसके प्रेसिपिटेट हो गए हैं, तो हमारे पास जो है ना वो मीन्स के वो बन जाएंगे, क्रिस्टल बन जाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि अ मेथड विच इज यूज टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू सॉलिड बाय यूजिंग evaporation, कूलिंग और precipitation is known as crystallization। अब हमारे हमारे पास कौन कौन से apparatus एंड केमिकल्स होना चाहिए कि हम उसको क्रिस्टल्स को बना सकें। बीकर हमारे पास होना चाहिए, ठीक है, फनल, उसके बाद चाइना डिश हमारे पास होनी चाहिए, बर्नर जिसके ऊपर हमने हीट करना है, ट्राईपॉड स्टैंड जो बर्नर को जलाने के लिए होता है ताकि उसके ऊपर हमारा बीकर इजीली हम लोग रख सकें। उसके बाद है फिल्टर पेपर, अगर तो हम जो है ना उसको फिल्टर भी कर सकते हैं। देन हमारे पास जो बनेगा जो प्रेसिपिटेशन के थ्रू, तो हम उसको फिल्टर करके क्रिस्टल अलहदा कर देंगे, उसके अंदर जो लिक्विड वगैरह होगा हम उसको अलहदा कर देंगे, इसीलिए हमें फिल्टर पेपर चाहिए होता है। उसके बाद है हमारे पास इम्प्योर सब्सटेंट, जो भी होंगे वो हमारे पास केमिकल्स के तौर पर उनको सेपरेट कर लेंगे। कॉपर सल्फेट हमें चाहिए, सॉल्वेंट हमें चाहिए, ठीक है, जिसमें हमने डिजोल्व करना है। एंड देन हमें वायर गॉज चाहिए। सबसे पहले इसका प्रोसीजर क्या है, हमने टेक 500 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इन ए बीकर। सबसे पहले हम बीकर के अंदर हमने 500 ml वाटर लेना है। एंड प्रिपेयर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट को हमने उसके अंदर डाल के हमने उसका एक सॉल्यूशन बना लेना है। अब क्या करना है कि स्टीर द सॉल्यूशन विद स्टीरर, स्टीरर की मदद से आपने उसको हिलाना है। एंड फिल्टर थ्रो द फिल्टर पेपर, उसके बाद फिल्टर पेपर में से आपने सॉल्यूशन को फिल्टर कर लेना है। On the filter paper, impure residues are retained and in beaker we collect the filtrate। अब जब हम उसको फिल्टर पेपर में से गुजारेंगे, जो हमारे पास फिल्ट्रेट होगा, जो वाटर होगा, वो नीचे गुजर जाएगा। ऊपर जो हमारे पास इम्प्योर रेजिड्यूज होंगे वो फिल्टर पेपर के ऊपर पार्टिकल रह जाएंगे, जिसको हम इम्प्योर सब्सटेंट कह सकते हैं। दिस फिल्ट्रेट कंसिस्ट ऑफ वाटर, अब जो हमारे पास वो फिल्ट्रेट होगा जो हमने बीकर में अलहदा कर लिया है, उसके अंदर वाटर होगा एंड देन कॉपर सल्फेट होगा। अब क्या करना है, उसी फिल्ट्रेट को जिसको हमने फिल्टर में से अलहदा कर लिया था, पोर दिस फिल्ट्रेट इनटू चाइना डिश। चाइना डिश इस तरह का एक बीकर होती है, प्लेट की तरह होती है, आपने उसके अंदर उसको डाल देना है। एंड कलेक्ट द क्रिस्टल्स ऑन द ड्राई फिल्टर पेपर, उसके बाद आपने उसको उसको रख के उसको आपने ऑपरेट करना है, पानी उसके निकल जाएगा, पीछे हमारे पास और क्रिस्टल्स आ जाएंगे। लो क्रिस्टल टू ड्राई, क्रिस्टल को हमने रख देता है, वो ड्राई हो जाते हैं एंड देयर शेप एंड कलर वगैरह को हम नोट कर लेते हैं। इसी तरह हम क्रिस्टल्स बना लेंगे। हम चाहे तो तीनों तरीकों से बना सकते हैं, उन्होंने एक फिल्टर पेपर का मेथड बताया था। इसी तरह हम उसको सॉल्यूशंस बना के, फर्ज करें हमने हम शुगर या सैंड वगैरह का, ठीक है, हमने कोई इस तरह से 2 इंग्रेडिएंट ऐड कर लिए हैं, या हमने सोडियम क्लोराइड ऐड कर लिया है, तो हमने उसको वाटर जब हम बर्नर के ऊपर रखेंगे या डिश के अंदर डाल के, तो पानी हमारे पास एवोपरेट हो जाएगा, पीछे हमारे पास सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स रह जाएंगे। ठीक है, देन हमारे पास है, ये हमारे पास हो गया, हमने क्या किस तरह से हमने क्रिस्टल्स को बनाना है। आप इसको लैब में भी परफॉर्म कर सकते हैं, अगर आप लोग आए तो ये हम इसको प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं। वैसे में जो आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपकी कॉपी में से कि क्रिस्टलाइजेशन बेसिकली क्या प्रोसेस होते हैं, उसको सिंपल एक मेथड होता है जिसके अंदर हमने अपने लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना होता है, तो हम उसको क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। अब क्रिस्टल्स क्या है, कोई भी पीस ऑफ होमोजेनियस सॉलिड सब्सटेंस हैविंग ए नेचुरल जियोमेट्रिकली रेगुलर फॉर्म विद सिमेट्रिकली अरेंज प्लेन फेसेस। मीन हमारे पास कोई भी जो लिक्विड को जब हम कन्वर्ट करते हैं सॉलिड के अंदर, तो हमारे पास क्रिस्टल बनते हैं।
अब क्रिस्टल क्या होता है कि कोई भी होमोजीनियस सॉलिड सब्सटेंट होता है। होमोजीनियस मीन उसके अंदर तमाम इंग्रेडिएंट अच्छे से मिक्स होते हैं, उसकी एक प्रॉपर शेप होती है, अच्छी से उसकी सिमेट्री होती है, तो हम उसको क्रिस्टल्स का नाम देते हैं। देन हमारे पास रेजिड्यू क्या होता है? रेजिड्यू में बी द मटेरियल रिमेनिंग आफ्टर द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। फर्स्ट करें जब हम किसी चीज को फिल्टर करते हैं या हम किसी चीज को डिस्टिलेशन के थ्रू या हम एवोपरेशन के थ्रू जो चीज हमारे पास पीछे रह जाती है, एक जो है ना रिटेनिंग मटेरियल होता है। बेसिकली आप कह सकते हैं जब हम किसी चीज को फिल्टर करते हैं या हम एवोपरेट करते हैं तो हमारे पास एक सॉलिड रिटेनिंग मटेरियल जो पीछे रह जाता है फिल्टर पेपर के ऊपर, हमारे चैनल डिश के ऊपर, तो हम उसको रेजिड्यू का नाम देते हैं। उसके बाद फिल्ट्रेट क्या होता है? फिल्ट्रेट बेसिकली हमारे पास लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है, जो चीज हम उसको सेपरेट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस दैट सेपरेट सॉलिड फ्रॉम द फ्लूइड बाय एडिंग ए मीडियम थ्रू विच ओनली फ्लूइड कैन पास। अब जो फ्लूइड जो हमारे पास हम अलहदा कर लेंगे, मीन हम एक सोल्यूशन बनाया ना, हमने उसमें से सॉलिड अलहदा कर लिए हैं, पीछे हमने इम्प्योरिटीज को अलहदा कर लिया है। वो इम्प्योरिटी, वो रिटेनिंग पार्टिकल जो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे उसको हम रेजिड्यू का नाम देंगे। और जो हमारे पास प्योर फॉर्म के अंदर जो फ्लूइड, जो लिक्विड पोर्शन हमारे बीकर के अंदर आ जाएगा उसको हम फिल्ट्रेट का नाम देते हैं। उसके बाद है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशंस कौन से होते हैं? अ सॉल्यूशन इन व्हिच नो मोर फ्लूइड कैन बी डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मींस अगर हम फर्ज करें हमारे पास सॉल्वेंट पानी है, ठीक है, हमने अंदाजा लगाया है कि हमने 5 ml लीटर की पानी के अंदर या 1 लीटर पानी के अंदर हमने 1 kg जो है ना शुगर को डिसॉल्व करना है, तो आप उसको शुगर डालते जाएंगे, उसको आप हीटअप करते जाएंगे, वहां की शुगर डिसॉल्व होती जाएगी। एक ऐसी स्टेज आ जाएगी कि आप फर्दर सॉल्यूट यानी कि फर्दर शुगर आप उस सॉल्वेंट के अंदर डालेंगे लेकिन वो डिसॉल्व नहीं होगी। तो इस तरह के सॉल्यूशंस को जिसके अंदर फर्दर सॉल्यूट को हम डिसॉल्व नहीं कर सकते उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशंस का नाम देते हैं। उसके बाद है कि फिल्टर पेपर क्या होता है? हम सबको पता है कि कोई भी हमारे पास पोरस पेपर जिसको हम किसी भी लिक्विड वगैरह को फिल्टर करने के लिए यूज करते हैं तो उसको हम फिल्टर पेपर का नाम देते हैं। फिल्टर पेपर कोई भी जो है ना गिलास के फिल्टर पेपर भी वैसे हो सकते हैं, प्लास्टिक के भी होते हैं फिल्टर पेपर, ठीक है। उसके बाद कोई कॉटन के फिल्टर पेपर होते हैं, मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस को किस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे? नेक्स्ट हमारे पास एक्सपेरिमेंट नंबर 5 है कि हमने सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होता है बेसिकली। सबसे पहले सिंपल डिस्टिलेशन इज ए प्रोसेस यूज्ड टू एलिमिनेट सॉलिड इम्प्योरिटीज फ्रॉम द लिक्विड। डिस्टिलेशन एक ऐसे प्रोसेस होता है कि हमने किसी लिक्विड में से सॉलिड इम्प्योरिटीज को अलहदा करना होता है, तो हम उसके लिए डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज करते हैं ताकि हमारे पास हमारा एक खास तौर पर प्लांट के जितना भी हार्ब्स वगैरह होती है ना उनकी डिस्टिलेशन की जाती है ताकि हमारे पास उस सॉलिड हार्ब में से हमारा जो सॉल्वेंट है, जो एक्टिव कंपोनेंट है, वो सेपरेट हो जाए, तो उस प्रोसेस को हम डिस्टिलेशन का प्रोसेस कहते हैं। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल हमने हर्ब ली है, ठीक है, कोई भी हमने प्लांट लिया है, हम उसको पहले ड्राई करते हैं, उसके बाद हम उसका एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, उसको हम किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करके रख देते हैं, तो उस एक्सट्रैक्ट को देन हम उसको डिस्टिलेशन में से गुजारते हैं ताकि हमारे पास सॉलिड इम्प्योरिटीज अलहदा हो जाए और प्योर लिक्विड हमारे पास अलहदा हो जाए, तो इस प्रोसेस को हम डिस्टिलेशन कहते हैं। अपरेटस हमें कौन से चाहिए? एक हीटिंग मेटल, ठीक है, हम हीट करने के लिए हमें अपरेटस चाहिए। बॉइलिंग फ्लास्क विद स्टीरर, एक हमें फ्लास्क चाहिए जिसके अंदर हमने अपना सॉल्वेंट को डिसॉल्व करना है, हमें स्टीरर चाहिए उसको हिलाने के लिए। देन हमें थर्मामीटर चाहिए ताकि हम टेम्परेचर चेक कर सकें कि किस टेम्परेचर के ऊपर हम इसको डिस्टिलेट कर सकते हैं। उसके बाद हमें कलेक्टिंग फ्लास्क चाहिए। कलेक्टिंग फ्लास्क मीन हम अपने जो प्योर लिक्विड होगा उसको हमने सेपरेट कर लेना है। उसके बाद हमें कंडेंसर चाहिए ताकि जो ठंडी वहां पे हवा प्रोवाइड करे और हमारा जो प्योर लिक्विड है वो दोबारा कंडेंस होकर हमारे पास आ जाए। प्रोसीजर क्या होता है कि सबसे पहले लिक्विड इज प्लेस्ड इन द बॉइलिंग फ्लास्क, जो लिक्विड जिसको हमने सेपरेट करना है हम उसको एक बॉइलिंग फ्लास्क लेते हैं, उसके अंदर ऐड कर लेते हैं। हीट इज प्रोवाइडेड बाय हीटिंग मेटल, अब हमने हीट प्रोवाइड करनी है। लिक्विड इज बॉइल्ड हो जाएगा अपने बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, आमतौर पर जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का 100 सेंटीग्रेड होता है, आपने याद रखना है। तो उसके बाद जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा एंड देन कन्वर्ट इनटू वेपर। जैसे ही बॉइलिंग स्टेज आएगी तो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमने उसके साथ उस अपने अपरेटस के साथ एक कंडेंसर लगाया होता है। कंडेंसर अगेन कन्वर्ट वेपर इनटू लिक्विड बाय कलेक्टिंग देम।
अब कंडेंसर जब ठंडी हवा प्रोवाइड करता है तो वो ही लिक्विड दोबारा कंडेंस होके वो वेपर, सॉरी जो वेपर ऊपर गए थे ना, तो वो दोबारा ठंडी हवा की वजह से कंडेंस होके हमारे पास कलेक्ट हो जाते हैं। फाइनली प्योर लिक्विड इज कलेक्टेड इन कलेक्टिंग फ्लास्क के अंदर हम उसको यूज कर लेते हैं। लिविंग सॉलिड इम्प्योरिटी इन द बॉइलिंग फ्लास्क, और बॉइलिंग फ्लास्क के अंदर पीछे हमारे पास सॉलिड इम्प्योरिटीज रह जाती है। इसकी एप्लीकेशन क्या है, किस लिए यूज करते हैं? प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, ईथर एंड सिपरेट वगैरह, इन तमाम चीजों के प्रिपरेशन के लिए हम डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज करते हैं। इट इज यूज टू एक्सट्रैक्ट वोलेटाइल ऑयल फ्रॉम द क्रूड ड्रग। वही जो मैंने आपको पहले बताया था कि प्लांट के जो हमारे ड्रग होते हैं उसमें से हमने क्रूड ड्रग में से पुअर अपने एक्टिव कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज करते हैं। उसके बाद है डेफिनेशन, जो आपसे पूछ सकते हैं कि डिस्टिलेशन की क्या होती है। हमें पता है कि ये बेसिकली एक सेपरेशन प्रोसेस है। ठीक है, आपने ये बताना है कि डिस्टिलेशन बेसिकली एक सेपरेशन प्रोसेस होता है जिसके अंदर हमने डिफरेंट केमिकल को सेपरेट करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर वोल्टेज। मींस के उसके अंदर वोलेटाइल कंपोनेंट कितना है, उसके अंदर प्योर कंपोनेंट कितना है, उसके बेस के ऊपर हमने सेपरेट करना होता है अपने किसी भी सब्सटेंट को। कितनी तरह की डिस्टिलेशन होती है? डिस्टिलेशन 4 तरह की होती है, आपने इनके नाम याद करने हैं। सिंपल डिस्टिलेशन, देन हमारे पास है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है, उसके बाद स्टीम डिस्टिलेशन एंड वैक्यूम डिस्टिलेशन। 4 टाइप से इनका नाम को पता होना चाहिए, आपके फार्मास्यूटिक्स में आपने पढ़े हैं सिलेबस के अंदर भी। उसके बाद है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंडेंसर। कंडेंसर का क्या काम होता है? कंडेंसर बेसिकली कूलिंग के लिए होता है, कूल डाउन करने के लिए यूज होता है। एंड कंडेंस इनकमिंग वेपर इनटू लिक्विड। ठंडी जब हवा होती है तो जो भी वेपर्स होते हैं वो दोबारा कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। देन हमारे पास है व्हाट टाइप ऑफ डिस्टिलेशन यूज फॉर टेम्परेचर सेंसिटिव मटेरियल। अगर हमारे पास कुछ ऐसे मटेरियल है, अगर हम डायरेक्ट हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो उसके लिए कौन सी डिस्टिलेशन होगी? तो आपने हमेशा याद रखना है स्टीम डिस्टिलेशन। ठीक है, स्टीम डिस्टिलेशन इज यूज फॉर टेम्परेचर सेंसिटिव मटेरियल के लिए यूज होती है। उसके बाद वाई थर्मामीटर इज यूज इन डिस्टिलेशन अपरेटिस। में थर्मामीटर को ठीक है, थर्मामीटर हम इसीलिए यूज करते हैं। फंक्शन ऑफ द थर्मामीटर इन डिस्टिलेशन इज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द वेपर दैट इज अबाउट टू बी कंडेंस। मींस के किस टेम्परेचर के ऊपर जो वेपर बन गए हैं वो दोबारा कंडेंस करने हैं, उसको हम फाइंड आउट करने के लिए इसके अंदर थर्मामीटर का होना जरूरी है। तो ये हमारे पास डिस्टिलेशन का प्रैक्टिकल था। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना 5 प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जो होती है प्रिस्क्रिप्शंस क्या होती हैं, ये हम कल डिस्कस करेंगे आगे नेक्स्ट। ठीक है, और आगे हम बनाएंगे कि सिंपल सिरप किस तरह से बनाते हैं, ये सारा हम अपने मेथड करेंगे। इसको मैं इधर ही एंड